Welcome, kids, to our first session of English. Here we are going to study first chapter of English of class 11, that is the portrait of lady and written by Kushwant Singh. Now, to explain you the summary, पहले let's look into the summary of the chapter. क्या है ये? खुशवंत सिंह कौन है? खुशवंत सिंह राइटर थे जो बॉर्न पाकिस्तान में हुए हैं पर है वो इंडियन, और पार्टीशन में भी उन्होंने काफी सारी पार्टीशन के टाइम की एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस किया था एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द एक्टिविस्ट. सो आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस उनका फर्स्ट नॉवेल था द ट्रेन, जो एक इंडियन होने के नाते इट वाज अ सुपर हिट नॉवेल एंड वेरी वेल नोन फ्रॉम एन इंडियन राइटर. ऐसे भी खुशवंत सिंह बहुत ही ज्यादा प्रोनाउंड या रिनाउंड राइटर है इंडिया के. ठीक है, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है अपनी दादी जी को लेकर हुए. जैसे ये टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. अब लेडी कौन है? ये लेडी है उनकी दादी माँ. और ये चैप्टर किस पे बेस्ड है कि खुशवंत सिंह और उनकी दादी जी के बीच की फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप कि वो कैसे थी, कैसे हुई और किस फेज में या किस टाइप से उन्होंने टर्न लिया उनके रिलेशनशिप में, ये इस चैप्टर में बताया गया है. वो किसने बताया है? खुशवंत सिंह जी ने बताया है. तो लेट्स लुक इनटू द चैप्टर. वी बिगिन विद द चैप्टर विद द समरी. इट स्टार्ट्स, वो कैसे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले वो छोटे थे तो उन्होंने बचपन में अपनी दादी जी को देखा था, और अपने दादाजी को तो उन्होंने देखा ही नहीं था. जो उनकी मेमोरी दादा की थी वो सिर्फ एक फोटो से थी जो उनके घर में टंगी हुई थी. कहाँ टंगी हुई थी? एक मेंटल पीस पे. अब ये मेंटल पीस क्या होता है? ये एक जगह होती है नॉर्थ के घरों में जहाँ पे आग जलाई जाती है और उसके ऊपर ऐसा छोटा पाली जैसा होता है. I'll show you here. It is something like a small fireplace with protruded wall. All right. There the photo hung of his grandfather. All right. So he had seen his grandfather only in the grandfather's age was aged. All right. That old age photograph hung on the mental piece of Kushwant Singh's house. So, and when he learns that his grandfather was young and was married and he had lot of children, so that becomes very unbelievable to him because he thinks that at this age, मतलब ये इतने बुढ़ापे में तो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं, बच्चे कहाँ से होंगे? है ना मजे की बात. तो बट उनको बैकग्राउंड की स्टोरी नहीं पता थी कि भाई हर कोई यंग होता है एंड देन विथ एज विथ टाइम दे एज. ऑलराइट. सो सेम वाज द केस फॉर, सेम चीज उनकी थॉट्स थे अपने दादी के, क्योंकि वो जब से समझने लगे थे तब दादी जी को उन्होंने बूढ़ा ही देखा था, जवान तो देखा ही नहीं था. और जो लोग बोलते थे कि तुम्हारी दादी भी बहुत ब्यूटीफुल होती थी, बहुत प्रिटी होती थी, तो उनको विश्वास ही नहीं होता था. तो ये बोलते थे कि हाँ मेरी दादी जी ब्यूटीफुल तो हो सकती है क्योंकि वो नेचर की बहुत अच्छी है, पर प्रिटी वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता था क्योंकि उन्होंने यंग एज में अपनी दादी को देखा ही नहीं था. विच इज वाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिलीव दैट उनकी ग्रैंडमा प्रिटी वुमन थी एक टाइम की. एंड देन ही सेज कि पहले जब वो विलेज में रहते थे, ये स्टोरी जो है खुशवंत सिंह ने लिखी है वो 3 पार्ट्स में है या 3 फेजेस उन्होंने बताए हैं. पहला फेज क्या था कि विलेज लाइफ है. किन की विलेज लाइफ है? खुशवंत सिंह और उनकी दादी जी की. जब उनके मम्मी पापा, खुशवंत सिंह के मम्मी पापा गए थे सिटी में, अब सिटी में माइग्रेट कर गए थे फॉर देयर जॉब पर्पस और फॉर देयर अर्निंग पर्पस और अ बेटर लिविंग अपॉर्चुनिटी. ऑलराइट. So Kushwant Singh was asked to stay with his grandmother in the village. अब विलेज तो आ गए और विलेज में तो रह रहे हैं, तो बच्चा है तो उनको पढ़ाना है, उनकी नर्चरिंग तो करनी है.
So all this responsibility of bringing up of Khushwant Singh at a tender age was of the grandma. So विलेज हाउस में कौन दो लोग रहते थे? लाइफ इज डिवाइडेड एज आई मेंशन कि 3 स्टेजेस है. तो फर्स्ट स्टेज क्या है उनका? विलेज लाइफ. विलेज लाइफ ऑफ खुशवंत सिंह एंड ग्रैंडमा. ऑलराइट. नाउ अब क्या होता है कि 24/7 24 घंटे दादी जी किसके साथ रहते थे? या खुशवंत सिंह किसके साथ रहते थे? अपनी दादी के साथ. तो पूरा समय दादी जी और खुशवंत सिंह. दादी जी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ खुशवंत सिंह, फीडिंग, नर्चरिंग, हेल्थ, एवरीथिंग. कि खुशवंत सिंह को स्कूल भेजना है, खुशवंत सिंह को खाना खाना है, खुशवंत सिंह को नहलाना है, रेडी करना है और बाहर खेलने भेजना है. जो भी सारा कुछ था वो दैट वाज टेकन केयर बाय ग्रैंडमा. सो उनका रूटीन क्या होता था कि मॉर्निंग में ये खुशवंत सिंह को नहलाते थे. व्हाइल गिविंग हिम बाथ शी यूज्ड टू रिसाइट द प्रेयर्स. श्लोक बोलते थे. प्रेयर्स मतलब श्लोक बोलते थे, जानबूझ के बोलते थे कि बार बार बोलने से खुशवंत सिंह सुनेंगे और उनको याद हो जाएगा. पर खुशवंत सिंह इसलिए नहीं सुनते थे कि उनको याद करना था. उनको तो दादी जी की आवाज पसंद थी, इसलिए सुनते रहते थे और कभी भी ध्यान नहीं दिया कि भाई मुझे उसको याद भी करना है, क्योंकि दादी जी ने कभी टेस्ट ही नहीं लिया जैसे स्कूल में लिया जाता है कि बच्चे पढ़े कि नहीं, है ना. तो विलेज में वहां एक छोटा स्कूल होता था. कहाँ होता था ये स्कूल? बराबर जो टेम्पल होता था, जहां एक हिंदू टेम्पल होता है, उसके आंगन में साइड में एक ओपन स्पेस होती है जिसको वरांडा होते हैं, जहां पे लोग श्रद्धालु जो बैठकर अपनी पूजा पाठ करते हैं. पर दिन के टाइम द प्रीस्ट, कौन थे यहाँ के? जो प्रीस्ट है वो यहाँ पे स्कूल चलाते थे. स्कूल कैसी स्कूल? क्या सिखाते थे स्कूल में? ही यूज्ड टू टीच श्लोक, पहले तो रिलीजन का, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ अल्फाबेट्स. ठीक है. एंड दैट कुड बी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. So he was getting all his primary education in a so-called school which was very much attached to the temple. अब जब तक खुशवंत सिंह क्लास में रहते थे, स्कूल जाते थे, तब तक दादी जी क्या करती थी? She used to wait for खुशवंत सिंह कि वो फ्री हो जाएंगे तो हम इकट्ठा ही चले जाएंगे घर, लौट जाएंगे. So while they used to come to the school, दादी जी, grandma used to carry those stale chapatis which she used to take for feeding the stray dogs. वहां पे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खिलाने के लिए. तो जब ये लोग लौटते थे तब डॉग्स वापस उनकी डॉग्स वेट करते थे कि दादी जी और खुशवंत सिंह आएंगे तो चपातीज मिलेगी उनको, तो वो घर तक उनको फॉलो करते हुए जाते थे. अब ये रूटीन रहता था उनका पूरे दिन का विलेज में. फिर 1 साल बाद, आफ्टर 1 year, Khushwant Singh and the grandma were called to city. So the second phase of their relationship starts. क्या था? What is the second stage? That they both went to city to live with Khushwant Singh's parents. Now they had a good big house wherein they could accommodate both Khushwant Singh and grandma. Initially, because Khushwant Singh's father and mother also, parents of course, they realized that they have been staying together. So initially they were given
a common room. Initially, when they recently migrated, shifted to the city house, they shared a room. Initially, they shared a room. All right, but that was the only thing which was common. Apart from that, there was nothing which had remained common between them. क्या चेंज हो गया था? खुशवंत जी की स्कूल चेंज हो गई थी, उनका रूटीन चेंज हो गया था, और उनकी पढ़ने का मीडियम, जो लेवल ऑफ स्टडीज जो करते थे, वो भी चेंज हो गए थे. नाउ ही वेंट, खुशवंत सिंह अटेंडेड इंग्लिश स्कूल. So Dadiji did not knew, grandma did not knew this language, so she wasn't able to help him with the homework. Secondly, खुशवंत सिंह went on a motor bus. कैसे जाते थे वो स्कूल? So Dadiji was not required to go along with Khushwant Singh to leave him to the school to study. There was second place where they were apart. Third thing, when Khushwant Singh used to talk about his school times, what he did in the school, Dadiji used to get very upset, thinking कि भाई क्या है ये, कितना मॉडर्न स्कूल है कि वो बेसिक जो रिलीजन है वो तो सिखाते ही नहीं है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट दे यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स विथ म्यूजिक एंड डांस, सो विच शी नेवर यूज्ड टू अप्रिशिएट. उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि स्कूल में म्यूजिक और डांस सिखाना. म्यूजिक एंड डांस शी कंसिडर्ड टू बी वेरी ल्यूड. नाउ व्हाट इज ल्यूड? Lewd means low in status. It is not a part of those gentle folk. Now what is gentle folk? Gentle folk means अच्छे लोग. अच्छे लोगों का ये काम नहीं होता गाना बजाना, ठीक है, सो उनको वो अच्छा नहीं. बट she used to never express it to Khushwant Singh, thinking that it might upset Khushwant Singh. And also she never wanted to disturb Khushwant Singh in his regular regime or routine. Now this continued. Now Dadiji had lot of time. पहले तो उनके पर खुशवंत सिंह जी की पूरी जिम्मेदारी थी. अब now Dadiji has lot of free time. So what she used to do? क्या करती थी ग्रैंडमा उनके फ्री टाइम में? ग्रैंडमा यूज्ड टू कीप टेलिंग द रोजरी बीड्स. वो जाप करती रहती थी. What was grandma doing? She was telling rosary beads. Now what is telling of rosary beads? हम जाप करते रहते हैं, रुद्राक्ष की माला जो फेरते रहते हैं, कुछ श्लोक बोलते रहते हैं. दैट इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ रोजरी बीड्स. ऑलराइट. शी यूज्ड टू फीड स्पैरोज, बिकॉज अब सिटी में तो वो कहाँ देखने जाएंगे डॉग्स को. बहरहाल होते हैं डॉग्स, ऐसा नहीं कि नहीं होते, यहाँ पे भी होते, पर उनके घर के आसपास नहीं होते थे. सो और वो जल्दी से बाहर भी नहीं निकलती थी कि बाहर स्ट्रीट में जाए और डॉग्स को खिलाए. तो वो क्या करती थी कि अपने बैल्कनी में या वरांडा में, घर का एक वरांडा था छोटा, वहां पे शी यूज्ड टू फीड बीड्स विथ पीसेस ऑफ ब्रेड. ऑलराइट, दिस वाज हर डेली रूटीन. देन टाइम फॉर चेंज केम. थर्ड स्टेज आ गया. थर्ड स्टेज कब आया? जब खुशवंत सिंह ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी स्कूलिंग लेवल पे. जब उन्होंने सोचा कि मैं अब फर्दर स्टडी यूनिवर्सिटी अब्रॉड में करना चाहता हूं, तो ही न्यू फॉर श्योर कि जब ये बात दादी जी को पता चलेगी तब उनको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो अपसेट हो जाएंगी. एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट मूविंग टू सिटी फ्रॉम
village was the turning point of their relationship, their bonding. इसका क्या मतलब है टर्निंग पॉइंट? कि भाई उनकी रिलेशनशिप जो एक ट्रैक पे चल रही थी स्ट्रेट, अब टर्न ले ली, अब थोड़ा चेंज आने लगेगा उसमें. सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. तो चेंजेस हमने देखे कि क्या चेंजेस हुए, एंड दोस चेंजेस वर नेचुरल, क्योंकि खुशवंत सिंह व्हेन ही वाज यंग तब रहते थे एंड ही वाज ग्रोइंग, एंड विद दैट इवन उनके रूम्स अलग हो गए थे. जब वो 7th 8th 9th में आए होंगे तो उनका, क्योंकि बड़े हो गए, उनको थोड़ी सी और प्रिवेसी या अपना तनी टाइम चाहिए होगा, तो उनका रूम भी अलग हो गया था. सो दैट ऑल्सो दादी जी डिड नॉट, द ग्रैंडमा डिड नॉट लाइक इट, बट शी एज हर हैबिट she never opposed any changes, rather she was accepting all that change, all those changes that were taking place in the relationship, not the bonding. Please understand, the relationship may change but the bonding will never change, the basic fiber remains the same. So वैसे ही था कि दादी जी की लाइकिंग या लव या प्यार, जो अफेक्शन था खुशवंत सिंह के लिए, वो कभी कम नहीं हुआ है. कम क्या हो गया है? सिर्फ टाइम जो इकट्ठा वो लोग स्पेंड करते थे वो धीरे धीरे घटता गया, कम होता गया. यहां तक कम हुआ कि अब खुशवंत सिंह जी बड़े हो गए एंड नाउ ही वांट्स टू परस्यू हिज फर्दर स्टडीज इन फॉरेन लैंड्स. तो वो चले गए अब्रॉड पढ़ने के लिए. बट दादी जी को जब बताया, वो जान रहे थे खुशवंत सिंह जी कि शी वोंट लाइक इट, शी मे नॉट लाइक इट, बट उनको ये भी यकीन था कि शी विल नॉट अपोज इट ईदर. ऑलराइट, वैसे ही हुआ कि दादी जी ने कुछ बोला नहीं. बहरहाल वो साथ में गए उनको स्टेशन छोड़ने के लिए और उनको सी ऑफ अच्छे से किया. पर वो टाइम भी उनकी वो माला जपना, तो शी वाज टेलिंग हर रोजरी बीट्स कंटिन्यूअसली, एंड दिस इज व्हाट शी वाज डूइंग. एंड व्हाइल गोइंग खुशवंत सिंह थॉट कि क्या पता दादी जी ऑलरेडी इतनी ओल्ड है, मैं लौटूंगा. ही वॉज टू गो फॉर 5 years. कितने साल के लिए गए थे? 5 years, which is apparent enough कि 3 years graduation and 2 years post graduation. ठीक है, 3 years क्या है? ग्रेड्स के लिए होता है, अंडर ग्रेड्स, फिर आप 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं. सो दिस वॉज 5 years of time he was away from his hometown, and he thought कि maybe he might not be able to see his grandmother when he returns. But to his surprise, जब वो लौटे तो कौन लेने गया उनको? He was met by her grandmother on the railway station. And इस बार क्या हुआ कि दादी जी ने अपनी खुशी कैसे एक्सप्रेस करी? He clasped खुशवंत सिंह, दैट मीन्स उनको एक प्यारा सा हग दिया. और जब वो जा रहे थे तब उनको कैसे सी ऑफ किया था? एक गुड बाय किस जो उन्होंने उनकी फॉरहेड पे दी थी. इस बार उनको एक हग मिली थी जो खुशवंत सिंह जी को बहुत अच्छा लगा था. सबसे पहले तो दादी जी को देखना और उनसे हग मिलना. दिस वॉज दोज टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन which communicated everything instead of words, without words I would say, कि बोले बिना ही दादी जी ने अपना सारा कुछ कम्युनिकेट कर लिया. पहले तो इतने एजेड पर्सन का रेलवे स्टेशन जाना अपने आप में ये दिखाता है कि शी वुड बी वेटिंग फॉर खुशवंत सिंह टू रिटर्न, है ना. तभी गए. हम जिनकी बहुत ज्यादा वेट करते हैं उनको ही लेने जाते हैं, रिसीव करने जाते हैं रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट्स में. सो शी वेंट टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव खुशवंत सिंह. दैट डे वॉज एन अनयूजुअल डे फॉर खुशवंत सिंह बिकॉज he had seen Dadi ji always praying and spinning her wheel. She used to never leave her spinning wheel. जो जब सिटी लाइफ में आए थे and when the rooms were separated, that time Dadi ji had resorted to spin the wheel and she used to not leave her spinning wheel even to talk to someone. वो थोड़ी देर के लिए भी वो spinning wheel छोड़ती नहीं थी. जब वो सोने जाती थी तभी शायद छोड़ा होगा, तो बाकी के टाइम शी वॉज ऑन द व्हील, स्पिनिंग द व्हील, मूविंग द, रोटेटिंग द व्हील
and talking simultaneously, talking जो कोई मिलने मिलाने के लिए आता था उनसे. And that day, to his surprise, खुशवंत सिंह सरप्राइज, दादी जी ने प्रेयर ही नहीं किया. इंस्टेड क्या किया, उन्होंने जो पड़ोस की औरतें थी उनको जमा किया और एक भजन समारोह जैसा एक फंक्शन किया, जिसमें she sang the song of warriors returning back to their hometown. अब why do you think she would have sung this? I feel, according to me, कि खुशवंत सिंह लौटे थे इसीलिए इट वॉज होम कमिंग. अब वॉरियर या कॉमन मैन, खुशवंत सिंह भी आए थे तो इट वॉज नॉट अ वॉर, लेस देन अ वॉर, क्योंकि इट वॉज अ टास्क. एक तो घर से दूर रहना, दूसरा कि पढ़ाई करना, एंड टू नॉट लेट दैट वेस्टर्न कल्चर अफेक्ट यू, एंड टू बी इंडियन राइट फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द टो टू द हेड. And he returned as he was. He was not transformed even a bit. All right, knowledge-wise, of course, he was more knowledgeable. All right, because as we all know that he is one of the best Indian writers. Okay, journalist. He's got this qualification from abroad. All right. So, and then soon after coming back of Khushwant Singh, Dadi ji, grandma was taken ill. Was taken ill. What does that mean? इसका मतलब ये है कि वो बीमार हो गई, इनको थोड़ा सा जुकाम और फीवर हो गया. So they saw a doctor, and doctor said it is just a normal fever which will go away. But Dadi ji was of different opinion. She said that her end was near. It was clear to her and apparent to her that now she is not going to stay any further, which the thought of it was revolting for खुशवंत सिंह. अब कोई हमारा ही बिलवेड ऐसा बोले कि भाई अब मेरा आखिरी समय चला है, अब मैं थोड़े समय में मर जाऊंगा या नहीं दिखूंगा अराउंड, तो कैसे लगेगा? वी ऑल विल नॉट लाइक इट. सो सेम वाज द प्रोटेस्ट ऑफ खुशवंत सिंह एंड हिज पेरेंट्स. But then Dadi ji had given up. She knew it for sure that अब उनका अंत करीब है. So she kept closed her eyes and lay on her bed, kept telling her rosary beads, and eventually the rosary bead fell off her hand. That was an indication that she was no more on the earth. Then, as the tradition goes, those final rites were done for her. She was laid in a room, taken on a bed. Now that bed is called a crude bed. Crude is why crude? Because it was rough. It was made up of sticks, and that was to be taken to the funeral, to burn the body. All right. And when this happened, the sparrows also had revealed their grief. How did they do that? They did come, the dead body before taking away, they had laid in the veranda. So thus all these sparrows gathered around the dead body, and to a surprise that there was not a single sound or voice that a single sparrow would have made. It was like a pin drop silent. The way they were trying to reveal or show that they too were mourning. What is mourning? Mourning. Mourning means revealing grief. रिवीलिंग ग्रीफ का क्या मतलब? वो भी दुखी हो गए थे, अपना दुख ऐसे चुप रह के जाहिर करते थे. जब स्पैरोस को देखा तो खुशवंत सिंह की मामा, उनको पता था कि दादी जी इनको ब्रेड खिलाती थी, तो वो गई और ब्रेड लेकर आई. ब्रेड के भी पीसेस किए उन्होंने जैसे दादी जी करते थे और स्पैरोस के आगे डाल दिए, पर एक भी स्पैरो ने एक भी बिट नहीं खाया. क्यों? क्योंकि वो सारे ही दुखी थे. उनको जो फीड करने वाले पर्सन थे बेचारे, वो ही चले गए थे. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ दे रिवील देयर sorrow or grief of the loss even the sparrow had suffered.
So this was the chapter about Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. Now in the next video we will read the chapter and also look at the meanings कि क्या है, कौन से word का क्या meaning है और उनका क्या relevance है, and we'll look at the language used to write this portrait. This portrait is not a picture but it is a written account of a lady who happens to be the writer's grandmother. Thank you for now.